ये डील होगी। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। मोदी जी घबराए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। भारत और अमेरिका के बीच घोषित ट्रेड डील ने आर्थिक हलकों से ज्यादा राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाया 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया, जिसे मोदी सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे भारत की रणनीतिक आजादी और किसानों के हितों पर चोट मान रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सौदा संतुलित है या भारत ने दबाव में आकर रियायत दी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन बातचीत के बाद इस डील का ऐलान हुआ, जहां पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसे शानदार घोषणा बताया और कहा कि इससे मेड इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक बाजार में बढ़त मिलेगी। बीजेपी और एनडीए नेताओं ने इसे भारत अमेरिका संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ बताया। साथ ही आज एनडीए की संसदीय बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने इस डील को व्यापारिक मजबूती की दिशा में अहम कदम बताया। सरकार का कहना है कि इससे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा और निर्यात बढ़ेगा। हालांकि जहां एक तरफ तारीफों की पुल बंधे तो दूसरी तरफ इस डील पर सवालों की तीर भी छोड़े गए, वो भी विपक्ष की तरफ से। जी हां, कांग्रेस ने इस डील की टाइमिंग और तरीके पर सवाल खड़े किए। पार्टी का कहना है कि भारत से जुड़े अहम फैसलों की जानकारी पहले अमेरिका क्यों देता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि ये समझौता किसी भी तरह से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं लगता। अगर यह इतनी बड़ी उपलब्धि है तो सरकार संसद में आकर साफ साफ क्यों नहीं बताती। इस डील में कृषि क्षेत्र को लेकर किसानों को धोखा देने की आशंकाएं सबसे ज्यादा बताई गई है। जहां अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान के बाद यह बहस तेज हो गई है कि भारत का बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादकों के लिए खोला जा सकता है। ऐसे में विपक्ष का तर्क है कि सस्ते आयात से भारतीय किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलना 70% आबादी की रोजी पर हमला है। इससे किसानों की आय घटेगी और खेती धीरे धीरे कॉरपोरेट के हाथ चली जाएगी। यहाँ सवाल ये भी उठा कि जब भारत यूरोपीय यूनियन FTA में कृषि को शामिल नहीं किया गया तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील में ये मुद्दा क्यों उभरा। क्या ये अमेरिकी दबाव का नतीजा है? सवाल कई हैं। फिलहाल के लिए सरकार का इस मसले पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज जरूर किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पीछे नहीं हटती है, कांग्रेस का व्यवहार निंदनीय है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। बहरहाल सरकार का दावा है कि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र से समझौता नहीं किया गया। टैरिफ में कटौती से भारतीय निर्यातकों को राहत मिल सकती है, लेकिन कृषि और रणनीतिक फैसलों पर उठे सवाल बहस को लंबा खींच सकते हैं। ऐसे में अब निगाहें सरकार पर है कि क्या वो डील पूरी शर्तें संसद और देश के सामने रखेगी या फिर ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।